नमस्कार। हमारे चैनल हिंदी है हम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बहुवैकल्पिक प्रश्नों को करेंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ। पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो बछेंद्री पाल द्वारा लिखित है उससे 30 MCQ आज करेंगे हम लोग, जिसमें पाठ से संभावित करीब सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। बछेंद्री पाल एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। यह पाठ उनकी एवरेस्ट चढ़ाई का ही यात्रा वृतांत है। इसमें उन्होंने एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने तक की अपनी यात्रा के रोमांचकारी अनुभवों का वर्णन किया है। ये पाठ आप सबने पढ़ ही लिया होगा, तो अब हम यहाँ उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं और आप यह देखेंगे कि आपने कितनी तैयारी की है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रेमचंद, तेंजिंग, कर्नल खुल्लर या डॉक्टर मीनू मेहता? तो आपका उत्तर होगा प्रेमचंद। अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। अग्रिम दल उन लोगों का दल होता है जो अभियान दल यानी चढ़ाई करने वाले लोगों के दल से पहले आगे आगे जाता है, ताकि रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का जायजा ले सके और उन कठिनाइयों को दूर कर सके। जैसे बर्फ की चट्टानों के गिरने के कारण रास्ता बंद हो जाता है, तो बर्फ को हटाकर रास्ता क्लियर करना, टेम्पोररी पुल बनाना इत्यादि कामों करते हैं ताकि अभियान दल चढ़ाई कर सके। तो अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, उसका नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे और अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर थे। दूसरा प्रश्न, एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च 1984 को हवाई जहाज से दिल्ली से कहाँ के लिए रवाना हुआ? नेपालगंज, नामचे बाजार, काठमांडू या पेरिस? तो एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली से हवाई जहाज से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है वो नेपाल में पड़ता है। इसलिए अभियान दल हवाई जहाज से दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुए 7 मार्च 1984 को। नेपालियों में सागर माथा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हिमालय, विंध्याचल, एवरेस्ट या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है एवरेस्ट। एवरेस्ट को नेपाली में सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा का मतलब सबसे ऊंची चोटी, जो कि एवरेस्ट है, जो नेपाल में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला, एवरेस्ट का शिखर कैसा था? वृत्ताकार, शंकुकार, त्रिकोण, आयताकार? तो एवरेस्ट का शिखर शंकुकार था। इस प्रकार का जो आकार होता है वो शंकु कहलाता है और जो एवरेस्ट का शिखर है वो इसी प्रकार से है। चोटी पे पहुंचने पे हजारों मीटर लंबी सीधी ढलानें हैं वहां से। तो एवरेस्ट शिखर का आकार शंकुकार था। जब लेखिका और अंगदोरजी शिखर पर पहुंचे थे तो शंकुकार होने के कारण इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ सुरक्षित रूप से खड़े हो सके। इसलिए उन्होंने पहले फावड़े से बर्फ की खुदाई की और अपने आप को स्थिर करने भर जगह बनाई थी। बछेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को कहाँ से देखा था? हवाई जहाज से, बेस कैंप से, एवरेस्ट के तल से या नामचे बाजार से? तो बछेंद्री पाल ने सबसे पहले नामचे बाजार से एवरेस्ट शिखर को देखा था। अगला, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए थे? 6, 4, 7 या 5? तो उत्तर होगा 6। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 6 कैंप बनाए गए थे, जैसा कि पाठ में दिया गया है। कैंप 1, 2, 3, 4, उनके अलावा है बेस कैंप और एक शिखर कैंप भी था। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही क्यों नहीं बता रही है, हर क्वेश्चन पर इतना लंबे जा रही है, आंसर बताने के बाद उसके बारे में इतना बताने की क्या जरूरत है? तो बच्चा लोग, अगर आप केवल क्वेश्चन और फिर उसके आंसर्स पढ़ोगे या रटोगे तो वह याद नहीं कर पाओगे, और याद करते भी हो तो कुछ ही समय के लिए याद रह पाता है। लेकिन अगर आप किसी चीज के बारे में गहराई से या बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो वह चीज हमेशा के लिए याद हो जाती है। उसी प्रकार अगर हम किसी के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी लेते हैं या थोड़ा ज़्यादा जान लेते हैं तो चाहे वह कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या कोई स्थान हो, तो उसे हम नहीं भूलते हैं। भले ही इतना जाना था हमने, वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, लेकिन उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान को तो हम नहीं भूल पाते, वो याद रह ही जाता है। सारी चीज़ें भले याद ना हो, लेकिन अगर आपने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी है तो वो चीज़ तो याद रह ही जाती है। जैसे अगर आपने यह पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ लिया है
तो इस पाठ में दी हुई बहुत सारी बातें आपको याद हो या ना हो, लेकिन हर किसी को ये जरूर याद हो गया होगा कि बछेंद्री पाल एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। लेकिन अगर यही आपका पाठ नहीं होता और आपको एक लाइन में कहीं यह याद कराया गया होता कि एवरेस्ट शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है, तो शायद ही आप याद रख पाते। अगर हम किसी पाठ के बीच में या कहीं बता रहे हैं या 10 क्वेश्चंस हम बता दिए, उसी में एक लाइन ये है कि बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, तो आप ये भूल जाते, आपको याद नहीं रहता। लेकिन उनके बारे में आपने एक पूरा पाठ ही पढ़ लिया है, तो उनका नाम तो शायद आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। जब कभी नाम सुनोगे तो ज़रूर याद आएगा, अच्छा हाँ ये हमारे में एक पाठ था, हमने पढ़ा था 9th या 10th, भले ही क्लास पूरी तरह से ना याद हो कि 9th में था 8th में था, लेकिन ये ज़रूर याद रहेगा कि हाँ हमने स्कूल टाइम में एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा या एवरेस्ट पे कुछ ऐसा पाठ था, तो बछेंद्री पाल का नाम भी ज़रूर याद रहेगा। उसी प्रकार अगर आप कहीं जाते हैं और आपको 15-20 लोगों से मिलवाया जाता है और सब हाय हेलो करके अपना नाम बताते हैं, तो आपका उनका नाम याद रहेगा? आप 2-3 घंटे में ही सबका नाम भूल जाओगे। लेकिन उनमें से अगर आप किसी के साथ बैठकर इधर उधर की बातें कर लेते हो, अपने घर परिवार या अपने बारे में थोड़ी बहुत बातें एक दूसरे से कर लेते हैं, तो वह शख्स हमेशा हमें याद रह जाता है। अगर हम उसे भूल भी जाते हैं, सामने देखकर तो पहचान ही जाएंगे। तो किसी भी चीज़ को याद रखना है तो उससे जानना है, समझना है, फिर उसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप याद हो जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न पे। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कहाँ से आने वाले तूफानों को झेलना पड़ता है? पूर्वी दक्षिणी पहाड़ी से, दक्षिण पूर्वी पहाड़ी से, उत्तर पूर्वी पहाड़ी से या दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी से? तो सही जवाब है दक्षिण पूर्वी पहाड़ी से। दक्षिण पूर्वी पहाड़ी से हमेशा तूफानी हवाएं चलते रहती है। एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के कौन चढ़ाई करने वाले थे? लेखिका, तेंजिंग, अंगदोर्जी या कर्नल? तो एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाले थे अंगदोर्जी। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की है। कर्नल खुल्लर ने लेखिका को वापस जाने की पेशकश क्यों की थी? एक शेरपा की मृत्यु के कारण, सहायक रसोइये के लापता होने के कारण, हिमपुंज के नीचे दब जाने के कारण या खाई में गिरने से बचने के कारण? तो आपका उत्तर क्या होगा? हिमपुंज के नीचे दब जाने के कारण। जब लेखिका कैंप 3 में थी तो रात को सब सोए हुए थे। रात 12:30 बजे के करीब उनके कैंप के ठीक ऊपर लहोत्से ग्लेशियर से एक बड़ा बर्फ का चट्टान आके गिर गया था, जिसमें कि लेखिका बर्फ के अंदर दब गई थी। बहुत सारे व्यक्तियों को चोट भी लगी थी, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन सब मौत के मुंह से बाहर निकले थे, यानी मरते मरते बचे थे। लेखिका भी बर्फ के नीचे अंदर दबी हुई थी, तो लोब्सांग स्विस छुरी से बर्फ को साफ करके लेखिका तक पहुंचा और लेखिका को बड़ी मुश्किल से जो है बर्फ हटा के बाहर खींच कर निकाला, जैसे बर्फ की कब्र से ही बाहर खींच के निकाला हो। इसीलिए जो है कर्नल खुल्लर ने उनसे पूछा था कि तुम वापस जाना चाहोगी? भाई मौत के मुंह से निकली हो, अगर तुम्हें जरा भी डर है तो तुम वापस जा सकती हो। लेकिन लेखिका ने मना कर दिया था। तो हिमपुंज के नीचे दब जाने के कारण कर्नल खुल्लर ने लेखिका को वापस जाने की पेशकश की थी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नॉर्थ कोल, वेस्ट कोल, ईस्ट कोल या साउथ कोल? तो साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। तेंजिंग किसके साथ लेखिका के बेस कैंप में आए थे? पत्नी के साथ, दोस्त के साथ, पुत्री के साथ, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा पुत्री के साथ। तेंजिंग अपनी पुत्री डेकी के साथ बेस कैंप में आए थे। तेंजिंग दुनिया के पहले व्यक्ति थे जो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे। तेंजिंग जो नेपाली थे, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ मिलकर एवरेस्ट की चोटी पर पहला मानव कदम रखा था उन्होंने। तो लेखिका जब बेस कैंप में थी तो तेंजिंग अपनी पुत्री डेकी के साथ पर्वतारोहियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मिलने आए थे। ठीक है। पर्वत शिखर पर प्लूम कैसे बनता है? प्रकृति के द्वारा वर्षा होने के कारण 150 किलोमीटर से अधिक गति से बर्फीली हवाओं के चलने से शेरपाओं के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 150 किलोमीटर से अधिक गति से बर्फीली हवाओं के चलने से। जब पहाड़ों पर ठंडी हवाएं 150 किलोमीटर से भी अधिक गति से जब चलती है तो जो सूखा बर्फ होता है वो उड़ते रहता है ऊपर।
तो बर्फ की जो आकृति बन जाती है तेज बर्फीली हवाएं चलने के कारण, उसे ही फूल, प्लूम या प्लम कहते हैं। बछेंद्री पाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई। तो आपका जवाब यही होगा, जो सही उत्तर है यही होगा कि वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई। बछेंद्री पाल ने किस विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की? अंग्रेजी, इतिहास, संस्कृत या हिंदी? तो बछेंद्री पाल ने संस्कृत में एमए की परीक्षा पास की थी। बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ? 24 मई सन 1964 को, 24 मई सन 1954 को, 14 मई सन 1962 को या 20 मई सन 1965 को? उत्तर होगा 24 मई सन 1954 को। लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर कब खड़ी थी? 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर। सही उत्तर आपका यही होगा, 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर लेखिका बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर थी। अब आगे के ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। लेखिका एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली कौन सी महिला बनी? तो लेखिका एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। भारत की वो पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की, लेकिन दुनिया की 5वीं महिला थी। बछेंद्री पाल अगर वर्ल्ड रैंकिंग में देखा जाए तो वो 5th रैंक पे है एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में, और भारत की पहली महिला है। कितने समय में वे सभी शिखर कैंप पर पहुंच गए? 5 घंटे, 2 घंटे, 7 घंटे या 3 घंटे? तो उत्तर होगा 2 घंटे। 2 घंटे में वे साउथ कोल से यानी कैंप 4 से शिखर कैंप तक 2 घंटे में पहुंच गए थे। ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक ऑक्सीजन की दर कितनी होती है? 2 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर या 4 लीटर? तो सही जवाब होगा 4 लीटर। सामान्यतः उतनी ऊंचाइयों के लिए लगभग 4 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होती है। बछेंद्री पाल और उनके साथियों के तंबू का रास्ता साफ करने में कौन सफल हो गए थे? लोब्सांग, तसरिंग, एनडी शेरपा, लोब्सांग और तसरिंग? तो उत्तर होगा आपका लोब्सांग। जब बछेंद्री पाल उनके तंबू के ऊपर बर्फ का चट्टान गिर पड़ा था तो लोब्सांग जो है अपनी स्विस छुरी की मदद से तंबू तक पहुंचने के लिए रास्ता साफ किए थे। अगला क्वेश्चन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन लेखिका कौन से कैंप में थी? ऑप्शन है कैंप 4, कैंप 1, कैंप 3 या बेस कैंप? आपका उत्तर होगा कैंप 3। बुद्ध पूर्णिमा के दिन लेखिका कैंप 3 में थी और उसी दिन रात को 12:30 बजे कैंप के ऊपर बर्फ का चट्टान गिरा था जिसमें लेखिका दब गई थी। रसोई सहायक की मृत्यु किस कारण हो गई थी? हिमपात के कारण, जलवायु सही न होने के कारण, बीमार पड़ने के कारण या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा जलवायु सही न होने के कारण। अनुकूल जलवायु न होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। 29 अप्रैल को कैंप 4 कितनी ऊंचाई पर लगाया गया? 6,900 मीटर, 8,900 मीटर, 7,900 मीटर या 5,900 मीटर? उत्तर होगा आपका 7,900 मीटर यानी 7900 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 4 लगाया गया था। कर्नल खुल्लर ने सभी सदस्यों को सहज भाव से क्या स्वीकार करने को कहा? कठिन चढ़ाई, मृत्यु, परेशानियां, इनमें से कुछ नहीं? तो उत्तर होगा मृत्यु। कर्नल खुल्लर ने कहा कि जब एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने के लिए ही निकल पड़े हो तो फिर ये कठिनाइयाँ तो आती ही रहेंगी, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है, उसे भी सहज रूप से स्वीकार करना पड़ता है। कैंप 1 कितनी ऊंचाई पर था? 600 मीटर, 5,000 मीटर, 6,000 मीटर या 8,000 मीटर? तो कैंप 1 6,000 मीटर की ऊंचाई पर था। कौन सा कैंप लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया था? कैंप 1, शिखर कैंप, कैंप 3 या कैंप 4? इसका सही उत्तर होगा कैंप 3। कैंप 3 लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर सुंदर रंगीन नायलॉन से बने तंबुओं से बना था। ठीक है, अगला प्रश्न, हिमस्खलन में कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए थे? ऑप्शंस है 4 लोगों की मृत्यु हुई थी और 6 लोग घायल हुए थे, 1 की मृत्यु हुई थी और 4 लोग घायल हुए थे, 1 की मृत्यु हुई और 9 लोग घायल हुए थे,
या किसी की मृत्यु नहीं हुई थी पर 3 लोग घायल हुए थे? इसका सही उत्तर होगा 1 की मृत्यु हुई थी और 4 लोग घायल हुए थे। हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों के दल में से 1 की मृत्यु हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। अंगदोरजी की एवरेस्ट चढ़ाई में क्या खास बात थी? वह 2 बार सफलतापूर्वक एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति बनने वाले थे। वह महिला के साथ मिश्रित समूह वाले अभियान पर एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे। वह बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति बनने वाले थे, या वे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सफल शेरपा बने थे? तो उत्तर होगा वह बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति बनने वाले थे। तेंजिंग ने एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त करने से पहले कितनी बार असफलता का स्वाद चखा था? 5 बार, 6 बार, 7 बार या 9 बार? उत्तर होगा 7 बार। वे 7वीं बार में सफल हुए थे। अंगदोरजी ने ऐसा क्या किया था कि लेखिका उनके प्रति कृतज्ञ हो उठी? कृतज्ञ मतलब एहसानमंद। तो लेखिका की आर्थिक सहायता करने के कारण, लेखिका को इस अभियान के विषय में जानकारी देने के कारण, लेखिका को मंजिल तक पहुंचाने और प्रोत्साहित करने के कारण, लेखिका के मित्र और सहायक होने के कारण। सही उत्तर होगा लेखिका को मंजिल तक पहुंचाने और प्रोत्साहित करने के कारण। अंगदोरजी ही लेखिका के साथ शिखर पर पहुंचे थे। इस तरह से आपका जो है, मुझे लगता है कि इस पाठ से आने वाले सारे संभावित प्रश्न जो है वो करीब करीब हो ही चुके हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और पाठ के साथ। धन्यवाद।